नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली का अष्टम भाव से संबंधित महत्वपूर्ण बातें लेकर। आज मैं अष्टम भाव से संबंधित मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि अष्टम भाव का मालिक यहां बैठ जाए तो आपको दुख देगा, दर्द देगा, या कोई भी ग्रह जाके अष्टम भाव में बैठ जाए तो कैसा प्रभाव देंगे। नहीं, मैं आज अष्टम भाव से संबंधित आपको रहस्यमयी बात बताऊंगा। कार्यक्रम बेहद ही छोटा होगा लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है ज्योतिषीय दर्शकों के लिए। जो भी जातक ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है, जानना चाहता है, उसके लिए तो ये विषय अनोखा ही होने वाला है। आप अपने ऊपर आजमा लीजिएगा, 100% आपके साथ वो चीजें होंगी जैसा मैं आपको बताने वाला हूं। अष्टम भाव क्या है प्रिय दर्शकों? जन्म कुंडली का अष्टम भाव आप सदैव सुनते आए हैं, ये भाव मारक भाव है और ये भाव मृत्यु का और आयु का भाव भी अष्टम भाव को ही कहते हैं। अगर गुप्त चीजें देखनी होती है, गुप्त धन देखना होता है, किसी गुप्त भाग का विचार करना होता है, या कोई भी गुप्त पार्ट में कोई परेशानी आती है, जीवन काल के कोई दुर्घटना घटती है, आकस्मिक कोई दुर्घटना घट जाए जीवन काल में, तो ये अष्टम भाव से देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, इसी बात को लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने कि अष्टम भाव आखिरकार रहस्यमयी भाव क्यों है। अष्टम भाव रहस्यमय ही भाव है। आपकी कुंडली के अंदर आपने सुना होगा हमेशा मेरे मुख से कि लगन का मालिक अष्टम में आ जाए तो अवयोग बन जाता है, जिंदगी में कष्ट, परेशानी, नाना प्रकार की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। अष्टम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी भाव में जाके बैठ जाए तो परेशानी देना शुरू कर देता है, उससे संबंधित कष्ट जातक को आना शुरू हो जाता है। लेकिन आज का हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय अष्टम भाव, गुप्त भाव। अष्टम भाव जो है वो गुप्त है प्रिय दर्शकों, इस चीज को आप समझिएगा। अगर आपका लगन, जो आपका लग्नेश है, वो जाके अष्टम भाव में बैठ जाए, 1 से 12 कोई भी आपका लगन हो सकता है, 1 से 7 कोई भी आपके लग्नेश हो सकते हैं, कोई भी ग्रह, अगर उनमें से जाके अष्टम भाव के अंदर लग्नेश जाके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व, ऐसे जातक का व्यक्तित्व गुप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, समझिएगा इस विषय को। हम ये नहीं जान रहे कि क्या परेशानी देगा, क्या दिक्कत नहीं। आज हमारा विषय, क्योंकि अष्टम भाव क्या है? गुप्त भाव है, चीजों को गुप्त करता है। आकस्मिक घटनाएं घटती हैं तो जो व्यक्तित्व जाके लग्नेश जाके अष्टम भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक जो है वो गुप्त हो जाएगा, रहस्यमयी प्रवृत्ति का हो जाएगा। उसके बारे में पता लगाना हर किसी के बस की बात नहीं रहने वाली है। ऐसे जातक की चीजें गुप्त हो जाती है, उसका व्यक्तित्व गुप्त हो जाता है, हर कोई उसके बारे में नहीं जान सकता। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, धन भाव का मालिक जाके अष्टम भाव में बैठ जाए, ऐसे जातक का धन गुप्त हो जाएगा। कोई नहीं बता पाएगा कि उसके पास कितना पैसा है या नहीं है। अचानक से उसके पास पैसा आ जाएगा, मतलब कहीं से भी अचानक से धन आ जाए, मतलब अचानक से कोई भी घटनाएं घट जाए। किससे संबंधित? मैंने क्या कहा? धन भाव का स्वामी अष्टम में जाके बैठ जाए, उसके साथ गुप्त और आकस्मिक चीजें उसके साथ घटित होने लगती है उस भाव से संबंधित। तो ऐसे जातक के जो परिवार है वो रहस्यमयी परिवार हो जाएगा, उसका कुटुंब, उसका पता ही नहीं। इससे क्या, वाणी, ऐसे जातक की वाणी रहस्यमयी होगी, जैसे होगी गुप्त होगी। उसके पास ज्ञान होगा, क्योंकि ये ज्ञान के लिए भी दूसरे भाव को देखा जाता है। ऐसे जातक का जो ज्ञान है वो भी गुप्त हो जाएगा, छुप जाएगा। अगर वो चाहे अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकता है, उसके अंदर एक छुपा हुआ ज्ञान अवश्य देखने को मिलेगा, उसका धन छुप जाएगा। ऐसे ही तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाके बैठ जाए प्रिय दर्शकों, तो क्या हो जाएगा? जो छोटे भाई बहन हैं ऐसे जातक के, वो रहस्यमयी हो जाएंगे, गुप्त प्रवृत्ति के हो जाएंगे। उसके उनके छोटे भाई बहनों के बारे में ज्यादा कुछ कोई जान नहीं पाएगा, वो गुप्त रहेंगे। ऐसे ही चौथे भाव का स्वामी माता, माता का भाव, ऐसी जातक की माता का स्वभाव कुछ गुप्त हो जाएगा। उनकी कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो गुप्त हो जाएगी, जो कोई नहीं जानता होगा उनकी माता के अलावा। कुछ चीजें ऐसी रहेंगी उनकी माता के अंदर जो छुपी रहेंगी, जो वो किसी के सामने नहीं लेके आएगी, छुपा के रखेगी।
ऐसे ही प्रिय दर्शकों, अगर पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक की संतान गुप्त हो जाती है, रहस्यमयी हो जाती है। उनके बारे में पता लगाना मुश्किल रहता है प्रिय दर्शक, मतलब उनकी जो संतान है वो स्वयं नहीं पता लगा पाएंगे अपनी संतान के बारे में कि उनकी संतान क्या चाहती है या क्या सोच रही है, वो क्या करने वाली है, वो गुप्त हो जाएगी, रहस्यमयी हो जाती है। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, छठे भाव का स्वामी अष्टम में जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक के शत्रु गुप्त हो जाते हैं, आत्मघाती हमला कर देते हैं ऐसे जातक के ऊपर जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है प्रिय दर्शकों, क्योंकि सप्तम भाव गुप्त का है, रहस्य में ही है। छठा भाव भी बहुत जबरदस्त भाव है जन्म कुंडली का, शत्रु का, रोग का, रिपु का, ऋण, कब उसके ऋण चढ़ जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा, वो गुप्त है उसके लिए, उसने सोचा भी नहीं होगा और उसके ऊपर ऋण हो जाएगा प्रिय दर्शक। सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव में जाके बैठ जाए तो उसकी पत्नी का व्यक्तित्व गुप्त हो जाएगा, रहस्य में ही हो जाएगा, वो अपनी पत्नी के बारे में ही नहीं जान पाएगा कि वो क्या सोचती है, वो करना क्या चाहती है। ऐसे ही भाग्य भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए तो भाग्य साथ नहीं देगा, कब साथ दे दे और कब साथ ना दे ये जानना ही बेहद मुश्किल हो जाएगा कि उसका भाग्य पता नहीं कब साथ दे दे और कब ना दे, ये जानना बेहद मुश्किल हो जाएगा, मतलब भाग्य उसका गुप्त हो जाएगा, रहस्य में ही हो जाएगा। ऐसे ही 10वें घर के अंदर जाके बैठ जाए तो उसके पिता का व्यक्तित्व गुप्त हो जाएगा, रहस्य में ही बन जाता है, उसके पिता के बारे में पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, कार्य क्षेत्र के बारे में पता लग पाना। लाभ में जाके बैठ जाए तो लाभ का मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ही लाभ भाव से संबंधित चीजें गुप्त हो जाएंगी, किसी दिन तो अचानक से खूब पैसे टूट पड़ेंगे और किसी दिन पैसे नहीं आएंगे, मतलब कि पता लगाना मुश्किल, अचानक से ही कोई घटना घटेगी कि हाँ आपका ये कार्य हो गया, आप आ जाइए, जो आपने सोचा भी नहीं था। ऐसे ही वह भाव से है, आपका खर्चा अचानक से बढ़ जाएगा या अचानक से कम हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा आपके बारे में, आपकी मृत्यु का रहस्य गुप्त हो जाएगा। अष्टम भाव का मालिक जब 12वें घर में जाके बैठता है, मतलब हर चीज गुप्त रहस्यमय, ये है अष्टम भाव। आप अपने ऊपर अजमा के देखिए प्रिय दर्शकों, करके देखिए। अगर धन भाव का मालिक अष्टम में है तो ऐसा जातक अपने जो पैसा है अपने कुटुंब का वो भी लेते हुए डरेगा, ऐसे जातक के कुटुंब के पास, उनके पापा मम्मी जो भी उनके परिवार है, चाचा चाची, उनके पास पैसा खूब रहने वाला, लेकिन वो गुप्त रखेंगे अपना धन, किसी को पता नहीं लगने दें। तो प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव जो है जन्म कुंडली का सबसे रहस्यमयी और गुप्त भाव में से है। इस भाव के साथ जो भी ग्रह संबंध बनाता है, जिस भी भाव का स्वामी होकर संबंध बनाता है, उस भाव से संबंधित चीजें जीवन काल में गुप्त हो जाती है उसकी। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं आपको आज का ये कार्यक्रम, ये विषय समझ में आ गया होगा और आपने इसको समझ के याद भी कर लिया होगा या कहीं लिख लिया होगा ताकि आपको ये काम आए। अगर प्रिय दर्शकों, मुझे बार बार कहने की आवश्यकता पड़ रही है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ही मैं लेके आता हूं ये कार्यक्रम और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को और लाइक भी कीजिए। इससे आपको भी हमारे नोटिफिकेशन पहले ही प्राप्त हो जाएंगे और मेरा भी कुछ उत्साह बढ़ेगा आप लोगों के लिए कुछ करने का। इस ज्योतिषीय लाइन में सिर्फ मैं ये वीडियो बनाने का कारण मेरा यही है कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे पाऊं, अपने द्वारा अर्जित ज्ञान आपको मैं कुछ आप तक पहुंचा पाऊं, मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही है आप तक। तो इसीलिए मैं भी आपसे ये चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी तक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, हबी की हबी सब्सक्राइब कीजिए और औरों से भी करवाइए। आपका कोई सवाल, वो मेरी गारंटी होती है उसका जवाब देना, आप तक जवाब जरूर पहुंचेगा। आपका कोई सवाल है कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं किसी और कार्यक्रम को लेकर अगले वीडियो के अंदर। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।